हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। गाइज सीएम पंक ने एईडब्ल्यू कंपनी छोड़ दी है और इस चीज को भी अब काफी टाइम हो चुका है, इसीलिए मुझे लगता है कि अब परफेक्ट टाइम है कि हम सीएम पंक के एईडब्ल्यू के अंदर टॉप 10 मैचेस के बारे में बात करें, क्योंकि सीएम पंक ने एईडब्ल्यू के अंदर अपने टाइम के अंदर कुछ काफी जबरदस्त मैचेस दिए हैं और आज सीएम पंक के इन्हीं मैचेस में से हम सीएम पंक के टॉप 10 एईडब्ल्यू मैचेस के बारे में बात करेंगे, जिसके बारे में मुझे लगता है कि आप सब लोगों को पता होनी चाहिए कि पंक के एईडब्ल्यू के अंदर बेस्ट मैचेस कौन से थे। तो ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना और ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस, अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं सीएम पंक के टॉप 10 एईडब्ल्यू मैचेस की। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें नंबर 10 से, तो गाइस मेरी इस लिस्ट में नंबर 10 पर आता है सीएम पंक वर्सेस पावर ऑफ सॉफ्ट का फर्स्ट एवर रैम्पेज ग्रैंड स्लैम शो पर हुआ एक 1-on-1 मैच। गाइज ये मैच रैम्पेज ग्रैंड स्लैम शो पर सीएम पंक का एक सबसे बड़ा मैच था, क्योंकि इस मैच में सीएम पंक पहली बार एईडब्ल्यू के अंदर इतने बड़े क्राउड के सामने रेसल कर रहे थे, जहां पर पावर ऑफ सॉफ्ट जैसे बहुत ही तगड़े सुपरस्टार के सामने रेसल करते हुए सीएम पंक किस ना किस तरीके से इस मैच के अंदर बने हुए थे। और ये सब चीजें सिर्फ इसलिए हो रही थी क्योंकि तब की टीम टैज ने सीएम पंक से काफी ज्यादा पंगे ले लिए थे और सीएम पंक टीम टैज को सबक सिखाने के लिए पावर ऑफ सॉफ्ट के खिलाफ रैम्पेज ग्रैंड स्लैम शो पर अपीयर हुए थे, जहां पर मैच तो काफी बढ़िया रहा और पहली बार किसी पावर ऑफ सुपरस्टार के सामने रेसल करते हुए सीएम पंक ने अपनी काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी और आखिरकार पंक ने भी ये मैच जीत लिया। जो सीएम पंक का मैच मुझे लगता है कि इस लिस्ट में नंबर 10 पर आना डिजर्व करता है। लेकिन इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 9 पर आता है सीएम पंक और जॉन मॉक्सली वर्सेस एफटीआर का एक टैग टीम मैच, जो कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो पर हुआ था। और आपको अगर याद नहीं तो मैं आपको बता दूं कि अपने फर्स्ट एनकाउंटर के अंदर एमजेएफ ने सीएम पंक को हरा दिया था और यहाँ पर सीएम पंक को एक रीमैच चाहिए था, जिसके चलते एमजेएफ ने सीएम पंक से कहा था कि सीएम पंक अपने लिए कोई पार्टनर चूज कर एफटीआर को हरा कर दिखाए और उसके बाद ही सीएम पंक को रीमैच मिलेगा। और सीएम पंक ने यहाँ पर किसी और को नहीं बल्कि जॉन मॉक्सली को अपने टैग टीम पार्टनर के तौर पर चूज किया, जिसके चलते हमें सीएम पंक एंड जॉन मॉक्सली वर्सेस एफटीआर ये काफी शानदार मैच डायनामाइट शो पर देखने को मिला, जो मैच सच में काफी शानदार मैच रहा। और फिर एक बार एफटीआर और सीएम पंक इन दोनों को एक दूसरे के खिलाफ काम करता हुआ देख काफी मजा आया। पर इस मैच की पूरे हाईलाइट्स बने हुए थे सीएम पंक और जॉन मॉक्सली, जिन दोनों ने एक स्ट्रेंज टैग टीम के अंदर काम कर यहाँ पर एफटीआर को हरा दिया, जिसके चलते सीएम पंक ने एमजेएफ के खिलाफ एक रीमैच अर्न कर लिया और हमें आगे पंक के साथ कुछ बहुत ही बड़ी चीजें होती हुई दिखाई देने वाली थी। इसलिए ये मैच हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 9 पर आता है। पर इसके बाद हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 8 पर जो मैच आता है वो है कोलिजन शो पर हुआ सीएम पंक, रिकी स्टार्स और एफटीआर वर्सेस बुलेट क्लब गोल्ड का मैच। और इस टाइम तक सीएम पंक एईडब्ल्यू के कोलिजन शो पर परमानेंट प्लेयर बन चुके थे, जहां पर बुलेट क्लब गोल्ड काफी बार सीएम पंक के खिलाफ जा रहा था और यहाँ पर सीएम पंक भी बुलेट क्लब गोल्ड के खिलाफ अपने काफी बढ़िया फैक्शन यानी कि रिकी स्टार्स और एफटीआर के साथ खड़े थे। और जब पहली बार ये सभी सुपरस्टार्स एक 8-मैन टैग टीम मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आए, तो हमें इस मैच के अंदर इन सभी सुपरस्टार्स के बीच में काफी जबरदस्त एक्शन देखने को मिला और सभी ने इस मैच के अंदर अपनी जान झोंक दी थी। और यहाँ पर दोनों ही टीम्स कोलिजन शो को अपना बैटल ग्राउंड बनाना चाहती थी और देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली सीएम पंक, रिकी स्टार्स और एफटीआर यहाँ पर बुलेट क्लब गोल्ड के सामने ये मैच हार गए। लेकिन गाइस सच में ये मैच मेरे हिसाब से कोलिजन शो पर सीएम पंक का एक काफी शानदार मैच रहा है, जो कि आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। पर इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 7 पर आता है डायनामाइट शो पर हुआ सीएम पंक वर्सेस एमजेएफ का एक 1-on-1 मैच। और गाइस काफी दिनों के बैक एंड फोर्थ एक्शन और प्रोमोज के बाद फाइनली हमें पहली बार डायनामाइट शो पर सीएम पंक और एमजेएफ एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए थे, जिसके चलते ये मैच काफी सारे लोगों का ड्रीम मैच था और वो भी नॉर्मल डायनामाइट शो पर हो रहा था, जो चीज इस मैच को काफी खास बना रही थी। लेकिन इसके साथ ही इस मैच के अंदर काफी सारे शेनानिगन्स हुए, जैसे कि रेफरी की पीठ पीछे एमजेएफ की चीटिंग करना हो या फिर वार्डो की तरफ से इस मैच के अंदर इंटरफेरेंसेस हो। और लग रहा था कि एमजेएफ के खिलाफ अपने फर्स्ट मैच के अंदर ही सीएम पंक एमजेएफ को हरा सकते हैं, पर सरप्राइजिंगली वार्डो की डिस्ट्रैक्शन और एमजेएफ के डायनामाइट डायमंड रिंग का ब्लो सीएम पंक को एईडब्ल्यू के अंदर उनका फर्स्ट लॉस दिलाने के लिए काफी था और एमजेएफ ये मैच जीत चुके थे। पर सच में सीएम पंक का ये मैच भी एक काफी मेमोरेबल मैच रहा। लेकिन इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आता है ऑल आउट 2021 पे-per-view के अंदर हुआ सीएम पंक वर्सेस डार्बी एलन का मैच। और सीएम पंक का ये मैच 7 साल की रेसलिंग में से हाइएटस लेने के बाद अपना पहला कमबैक मैच था, जहां पर सभी लोग इस मैच के अंदर कौन जीतेगा इससे ज्यादा सीएम पंक को यहाँ पर रेसल करता हुआ देखने के लिए काफी एक्साइटेड थे और सभी को देखना था कि 7 साल के बाद सीएम पंक रेसलिंग के अंदर रिटर्निंग मैच कैसा होता है। और सच में सीएम पंक भी अपने रिटर्निंग मैच के अंदर फैंस की एक्सपेक्टेशन पर डिलीवर कर पाए और पंक ने यहाँ पर डार्बी एलन के खिलाफ एक काफी तगड़ी फाइट दी और काफी सालों में पहली बार सीएम पंक ने किसी पर जीटीएस लगाकर उसे पिन
विन कर यहाँ पर अपना मैच जीत लिया है। जो सीएम पंक का रिटर्निंग मैच सच में एक काफी शानदार मैच रहा है, जो मैच आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। पर पंक के रिटर्निंग मैच के चलते ही ये मैच हमारे लिस्ट में नंबर 6 पर आता है। पर इसके बाद हमारे लिस्ट में नंबर 5 पर आता है फुल गियर 2021 पेपर व्यू के अंदर हुआ सीएम पंक वर्सेस एडी किंगस्टन का मैच। और गाइस डार्बी एलिन के बाद अपनी राइवलरी खत्म करने के बाद सीएम पंक की फर्स्ट मेजर फ्यूड किसी और खिलाफ नहीं बल्कि एडी किंगस्टन खिलाफ चली, जहां पर किंगस्टन और सीएम पंक ये दोनों एक दूसरे से काफी पर्सनल भी हो चुके थे। और इन दोनों का फाइनल ब्लो हमें फुल गियर 2021 पेपर व्यू पर देखने को मिला, जहां पर सीएम पंक और एडी किंगस्टन एक दूसरे के खिलाफ एक काफी इंटेंस फाइट के अंदर इन्वॉल्व हुए। और यहाँ पर सीएम पंक और एडी किंगस्टन इन दोनों ने एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हर एक पॉसिबल चीज की, जहां पर हमें इस मैच के अंदर सीएम पंक की तरफ से फर्स्ट टाइम जॉन सीना के लिए भी थोड़े बहुत ट्रिब्यूट देखने को मिले। और गाइस आखिरकार एडी किंगस्टन को उनकी जगह दिखाते हुए सीएम पंक ने इस मैच के अंदर एडी किंगस्टन को हरा दिया, जिससे हम समझ सकते थे कि सीएम पंक अब भी काफी खतरनाक सुपरस्टार है और अब भी उनका रोस्टर को डोमिनेट करना बाकी है। गाइस हमारे लिस्ट में नंबर 4 पर आता है ऑल आउट 2022 पेपर व्यू पर हुआ सीएम पंक और जॉन मॉक्सली का वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मैच। और हम सबको पता है कि सभी लोग इस पेपर व्यू से ज्यादा इस पेपर व्यू के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस को याद रखते हैं, लेकिन गाइस मुझे लगता है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि ऑल आउट 2022 पेपर व्यू के मेन इवेंट के अंदर सीएम पंक ने जॉन मॉक्सली के खिलाफ वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए काफी शानदार मैच दिया था। और अपने फर्स्ट मैच में स्क्वाश होने के बाद इस मैच के अंदर सीएम पंक काफी तगड़ी तरीके से कमबैक कर रहे थे, जहां पर पंक और मॉक्सली के बीच में काफी जबरदस्त फाइट हुई और सीएम पंक ने काफी ज्यादा ब्लीड भी किया। और एईडब्ल्यू के सबसे बड़े दो स्टार्स को फाइट करता हुआ देख यहाँ पर पूरा का पूरा क्राउड भी काफी खुश था। पर किसी ने ये नहीं सोचा था कि सीएम पंक के रिटर्न के बाद ही सीएम पंक जॉन मॉक्सली को फिर एक बार हराकर बन जाएंगे नए वर्ल्ड चैंपियन। पर सीएम पंक ने बिल्कुल वैसा ही किया और सीएम पंक बन चुके थे नए वर्ल्ड चैंपियन, जो चीज समर ऑफ पंक की काफी बढ़िया शुरुआत हो सकती थी, पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ने सब कुछ चीजें खराब कर दी। पर इसके बाद हमारे लिस्ट में टॉप 3 में जो मैचेस आते हैं तो वहाँ पर नंबर 3 पर आता है ऑल इन पेपर व्यू के अंदर हुआ सीएम पंक और समोआ जो का रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप का मैच। और अगर इस मैच को सिंपल वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना हो तो मैं तो कहूंगा कि इंस्टेंट क्लासिक, क्योंकि गाइस सीएम पंक और समोआ जो अपने करियर के सबसे बड़े राइवल्स थे और पंक और समोआ जो ने एक दूसरे से सिर्फ 1000 जितने बड़े क्राउड के सामने रेसल किया था, लेकिन फर्स्ट टाइम एवर 80,000 से भी ज्यादा फैंस के सामने रेसल करते हुए सीएम पंक और समोआ जो इन दोनों ने इस मैच के अंदर अपने काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, जिस मैच के अंदर सीएम पंक और समोआ जो के रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के डेज के लिए भी काफी बढ़िया कॉल बैक्स थे, जिसके चलते ये मैच भी देखने के लिए काफी मजा आ रहा था। और सीएम पंक और समोआ जो इन दोनों ने इस मैच के अंदर ये प्रूव कर दिया कि इनमें अब भी काफी दम है। और फाइनली इस मैच के आखिर में सीएम पंक ने समोआ जो को हरा दिया और अपनी रियल वर्ल्ड चैंपियनशिप रिटेन तो कर ली। पर किसे पता था कि सीएम पंक का ये मैच कंपनी के अंदर उनका आखिरी मैच होगा और आज के बाद हमें सीएम पंक कंपनी के अंदर कभी नहीं देखने को मिलेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से आपको सीएम पंक का ये मैच जरूर चेकआउट करना चाहिए। पर गाइस इसके साथ ही हमारे लिस्ट में नंबर 2 पर जो आता है वो है डबल और नथिंग 2022 पेपर व्यू के अंदर हुआ एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक वर्सेस हैंगमैन पेज का मैच, जहां पर सीएम पंक फर्स्ट टाइम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहे थे और वो भी एईडब्ल्यू के सबसे बड़े बेबी फेस यानी कि हैंगमैन पेज के खिलाफ। जहां पर हैंगमैन पेज के लिए तो राइवलरी काफी पर्सनल थी, पर पंक के लिए सिर्फ बिजनेस था। और यहाँ पर सीएम पंक ने इस मैच के अंदर बिल्कुल उसी तरीके से रेसल किया, जहां पर पूरा का पूरा क्राउड भी 50-50 स्प्लिट हो चुका था और आधे हैंगमैन पेज को सपोर्ट कर रहे थे तो आधे सीएम पंक को। पर ये मैच हर एक फैन ने एंजॉय किया था, जहां पर माना इस मैच के अंदर 2-3 बॉचेस हुए, लेकिन आखिरकार हैंगमैन पेज को इस मैच के अंदर हराकर सीएम पंक ने 7 साल बाद किसी रेसलिंग कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीती और वो थी एईडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। जो सीएम पंक की विक्ट्री एक काफी इमोशनल विक्ट्री थी और इसके बाद एफटीआर के साथ का सेलिब्रेशन का तो क्या ही कहना। और इसीलिए ये मैच हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 2 पर आता है। और मैं आपको बता दूं कि गाइस शायद आप ये पूरे के पूरे मैचेस ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर वहां पर चेकआउट कर सकते हैं। और आप एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के वेब एप्लीकेशन के ऊपर जाकर aewhindi.com को फॉलो कर सकते हैं, जहां पर एईडब्ल्यू के हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट हमारे चैनल पर वीडियो आने से पहले आपको पता चलती है। गाइज आगे बढ़कर नंबर 1 के मैच के बारे में बात करने से पहले मैं यहाँ पर सीएम पंक के कुछ ऑनरेबल मेंशंस बताना चाहूंगा जो कि इस लिस्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए, और वो मैचेस है सीएम पंक, स्टिंग और डार्बी एलिन वर्सेस एफटीआर और एमजेएफ, जो भी एक काफी बढ़िया मैच था लेकिन हमारे लिस्ट के अंदर जगह नहीं बना पाया। इसके साथ ही सीएम एफटीआर वर्सेस हाउस ऑफ ब्लैक, ये भी एक काफी शानदार मैच था। सीएम पंक वर्सेस डैक्स हारूड, सीएम पंक वर्सेस डस्टन रोड्स, सीएम पंक वर्सेस सातोशी कोजिमा, जो भी कुछ बहुत ही जबरदस्त मैचेस थे, पर ये मैचेस मेरे लिस्ट के अंदर अपनी जगह नहीं बना पाए। पर आप मुझे कमेंट कर अपनी खुद की लिस्ट में बता सकते हैं। पर इसके साथ ही जो सीएम पंक का नंबर 1 मैच जो कि हमें एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर देखने को मिला है वो है रेवोल्यूशन 2021 पेपर व्यू पर हुआ सीएम
पंक वर्सेस एमजेएफ का डॉग कॉलर मैच। और गाइस ये मैच हमारे लिस्ट के अंदर नंबर 1 पर आता है, जो सीएम पंक का एईडब्ल्यू कंपनी के अंदर सबसे शानदार मैच रहा है, जहां पर इस मैच के एंट्रेंस से लेकर सीएम पंक की इस मैच के अंदर परफॉर्मेंस तक हर एक चीज प्योर गोल्ड थी। जहां पर पंक ने इस मैच के अंदर एमजेएफ से अपना बदला लेते हुए एमजेएफ पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया और पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर एमजेएफ को सीएम पंक के हाथों से मार खाता हुआ देखना चाहता था, जैसा इस मैच के अंदर हुआ भी। पर जितनी बढ़िया इस मैच के अंदर सीएम पंक की परफॉर्मेंस थी उतनी ही एमजेएफ की भी थी, लेकिन आखिरकार यहाँ पर वार्डलो एमजेएफ के ऊपर टर्न हो गए, जिसके चलते सीएम पंक एईडब्ल्यू के अंदर अपने सबसे बड़े राइवल यानी कि एमजेएफ को हरा पाए। और किसी पता था कि आखिरी टाइम था जब हम सीएम पंक और एमजेएफ इन दोनों को एक दूसरे के साथ देखेंगे, लेकिन सच में सीएम पंक का ये मैच एईडब्ल्यू के अंदर उनके पूरी करियर का सबसे बेस्ट मैच रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि आपको पंक का ये मैच जरूर चेकआउट करना चाहिए। और ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?